नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों से कोरोना बीमारी को ध्यान में रखते हुए, इसके संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करना चाहता हूं। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे इन बातों को ध्यान से सुनें और कोशिश करें कि आप उसे अपने दैनिक जीवन के जो काम हैं, अपने प्रतिदिन के जो काम हैं, उसमें उन्हें उतारने का प्रयास करें, ताकि हम कोरोना के संक्रमण से बच सकें और साथ ही साथ स्वस्थ और सुरक्षित रहकर अपने समाज के, देश के, प्रदेश के और ज़िले के लोगों की सेवा कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद भी संक्रमण होने से बचें। हमें प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के अपराधियों से सामना करना पड़ रहा है, व्यक्तियों से सामना करना पड़ रहा है, आम जनता से सामना करना पड़ रहा है, और वे संक्रमित हैं या नहीं ये हमें नहीं पता होता है। और ऐसी स्थिति में 101% ये संभावना बनी रहती है कि हम यदि कोरोना पॉजिटिव वह व्यक्ति है तो हम उससे संक्रमित हो जाएं। ऐसे पिछले कुछ दिनों में ऐसे प्रकरण आए हैं कि पुलिस के द्वारा कुछ गिरफ्तारियां की गई, जिनमें वे विभाग से कोरोना पॉजिटिव निकले और उसकी वजह से हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी संक्रमित हुए हैं। तो अतः ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी नए व्यक्ति जो कि हमारे संपर्क में आने वाला है, जिसे हम गिरफ्तार कर रहे हैं या किसी प्रकार से पूछताछ कर रहे हैं या और कोई समव्यवहार कर रहे हैं, उनसे हम सुरक्षित दूरी रखें ताकि हम उनसे संक्रमित होने से बच सकें। उनसे मिलने के पश्चात हाथ धोना नहीं भूलें, और साथ ही साथ जब आप अपना घर पहुंचते हैं तो अपनी वर्दी को ज़रूर धोने में डाल दें। उस वर्दी का उपयोग दूसरे दिन के लिए ना रखें, दूसरे दिन दूसरी वर्दी पहनें, उसे सुरक्षित रूप से उसे धोने में रख दें। इसी तरीके से थाने पर हमने ये व्यवस्था की है कि जो लोग बाग शिकायतें लेकर आ रहे हैं या फरियादी या आवेदक थाने पर जो आ रहे हैं, उन्हें हर हाल पे खिड़की के माध्यम से पहले उनका लिखित आवेदन प्राप्त किया जाए और जो शिकायत उनके द्वारा की गई उसे सुना जाए। और जिन व्यक्तियों की आवश्यकता थाने के भीतर FIR आदि कराने से संबंधित है या कथन आदि लिए जाना आवश्यक है, तो ऐसे व्यक्तियों को ही थाने में प्रवेश दिया जाए और उनसे एक जो कमरा तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि पारदर्शी शीट लगाई जा रही है प्लास्टिक की, जिसके आर पार बैठ के उनकी बातें सुनी जाएंगी, ताकि समक्ष में बैठकर कथन लेने या बातचीत करने से संक्रमण की संभावना है वो उससे बचा जा सके। वैसे स्थान पर और वैसे कमरे पर बैठा के उनके कथन लिए जाए और पूछताछ की जाए। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि जो जनता कर्फ्यू है, जिसका हम पालन आम रोड पर, सड़क पर करवा रहे हैं, आम जनता से करवा रहे हैं, ऐसे समय पर वाहन की टोका टाकी, रोका राखी, उनकी जांच आदि की जाती है। साथ ही साथ जो दुकानदार हैं, जो आवश्यक सेवा के अंतर्गत जिनकी दुकानें खुली हैं, उन्हें हम चेक करते हैं और पूछताछ करते हैं। तो ऐसे लोगों से पूछताछ के दौरान एक सुरक्षित दूरी रखी जाए। फेस शील्ड जो दी गई है आप लोगों को थाने पर, फेस शील्ड का उपयोग बाहर आप जब भी निकल रहे हैं थाने के बाहर, आप उसका उपयोग करें। सबसे अच्छी बात फेस शील्ड के साथ यह है कि वह आपके हवा में उड़ के जो आने वाले कीटाणु हैं उन्हें वह रोकेगी। और कोशिश करिए कि आप फेस शील्ड को प्रतिदिन शाम को डिटर्जेंट से भरे पानी में साफ़ कर लें, ताकि दूसरे दिन वह आपके लिए साफ़ स्थिति में उपयोग करने के लिए मिल जाए। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है शारीरिक, जिसमें कि सर्दी, खांसी, बुखार कुछ भी हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, या इस प्रकार की अगर कोई समस्या है, तो आप तत्काल चिकित्सीय परामर्श प्राप्त करें, दवाइयाँ लें और अपना कोविड का टेस्ट कराएं। खान पान का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। 24 घंटे आवश्यक रूप से हल्के गुनगुने या गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ठंडा पानी कदाचित नहीं पिएं
अपने परिजनों को भी इस बात की आदत डालिए कि इस अवधि में वे गुनगुने या गर्म पानी का उपयोग करें। मैंने अब पिछले कुछ दिनों से डबल मास्क का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। मेरी आपको भी सलाह रहेगी कि आप भी डबल मास्क पहनना चालू करें। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि यदि आप सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो डबल मास्क का ज़रूर उपयोग करें। तो आप भी अपने ड्यूटी के दौरान बाहर डबल मास्क का उपयोग करें। सबसे ज़रूरी यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की बाहरी वस्तु को घर में भी प्रवेश करने के पहले उसे कम से कम 12 से 18 घंटे तक छुएं नहीं। जो SOP थाने पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा भेजी गई है, आप उसका अध्ययन करें और SOP के मुताबिक ही कार्रवाइयाँ की जाना सुनिश्चित करें। आप सभी को मेरी ओर से यह सलाह रहेगी कि आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, तभी आप और हम मिलकर अपने लोगों की सेवा कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से इस महामारी से लड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।